Jesus. Hallelujah. 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 आमीन। थोड़ा नीक से जाग जाते हैं ना, ऐसा जोर से हालेलुया बोल देते हैं। हालेलुया। कई बार हम एक ही जगह बैठे रहे तो थोड़ा सा अभी मौसम गर्म हो रहा है ना, नींद सी आती है, इसलिए बीच बीच में हालेलुया बोलते रहने से हम सब जागृत रहेंगे, है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। सो वचन सुनने के लिए तैयार हैं आप सब? ओके। सो अगले 20-25 मिनट तक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि उस समय आप कहीं भी उठ के ना जाएं, बीच में डिस्टर्ब ना हो और ना करें। अपने फोन को भी साइलेंट रखें और बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखें जिनके पास बच्चे हैं। सो उम्मीद करते हैं परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे स्वर्ग के राज्य के बारे में। जो हमारा टाइटल है वो स्वर्ग का राज्य है। हम सब जानते हैं कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, वो हमारे लिए कई बार एक राज्य बन जाता है, एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पर हम कई सालों से रह रहे हैं और रहना है। वहां के रूल्स, वहां के नियम्स, वहां का वातावरण, वहां की चीजें, वहां कब कैसे क्या होता है, उन सबसे हम वाकिफ रहते हैं, हमें मालूम है क्या चल रहा है ना, अप टू डेट रहते हैं। पर जब बात करते हैं स्वर्ग के राज्य की, हालेलुया, जो स्वर्ग के राज्य की बात करते हैं तो ये एक अलग कंट्री है या एक अलग शहर हो सकता है या एक अलग जगह हो सकती है जहां पर हम सबको जाना है, जहां पर हम सबको जो है एक दिन यीशु मसीह ले जाएगा। सो आज उसी राज्य के बारे में बात करेंगे। आज उसी राज्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस राज्य के बारे में। हालेलुया। आप मेरे साथ अगर निकाले मत्ती का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय, और इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यीशु मसीह ने स्वयं जो स्वर्ग से आया था, जो स्वर्ग के देश से आया था, उस यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के लोगों को उस शहर के बारे में, उस राज्य के बारे में, उस स्वर्ग के बारे में कुछ उदाहरण देके बताया है। हालेलुया। कैसे बताया है? उदाहरण दे देकर बताया यीशु मसीह ने कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, स्वर्ग के राज्य में क्या होता है और स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा। जाना चाहता है उम्मीद जाने की? रखो उम्मीद, रखो, और उम्मीद के साथ साथ काम भी करो। खाली उम्मीद नहीं रखनी, उसके साथ काम भी करना। बाइबल कहती है विश्वास के साथ कर्म भी करना जरूरी है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो केवल विश्वास जो है काम नहीं चलेगा। या केवल कर्म करेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, क्योंकि ये विश्वास ही हमारा जो हमें यहां से वहां ले जाएगा, खाली कर्म नहीं हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। सो यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था उसने आके स्वर्ग के बारे में बताया कि स्वर्ग है कैसा, स्वर्ग में क्या चलता है, स्वर्ग कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, और ये सारी बातें जो है डिटेल में मत्ती का अगर आप 13वां अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से मैं एक दो उदाहरण आपको देकर जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। 13वें अध्याय का आप 44वां वचन पढ़ दीजिए। एक ही वचन है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप सुने या देख सकते हैं अपनी बाइबल में। लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। कैसा स्वर्ग का राज्य? खेत में छिपे हुए धन के समान। कभी सुना किसी को खेत में छिपा हुआ धन मिला? सुनो, न्यूज में तो सुना होगा एटलीस्ट, फलाने को जमीन खोद रहे थे या ये कुछ खोद रहे थे तो वहां पे घड़ा मिला, उसमें धन था, या ज्वेलरी मिली, सोना मिला, कुछ भी बहुमूल्य चीजें। क्योंकि पुराने दिनों के जो लोग थे वो ऐसे ही करते थे, जब बहुत सारा धन हो गया एक जगह छिपा देते थे। और पहचान क्या होती थी
इतने बजे उस पेड़ की छाया जब वहां पे पड़ेगी तो मेरी पहचान है कि मैंने वहां पे गाड़ा है। वो भूल जाते थे बाद में गाड़ के, क्योंकि धन बहुत होता था कई बार उनके पास, या वो मर जाते थे, भूल के, बच्चों को बताना, मिला ही नहीं उन्हें। सदियों बीत के, सालों बीत के, बाद में किसी ने खड्डा खोदा, वहां पे पता चला धन मिला है। तो जिसको वो धन मिलता था उसके तो मजे आ जाते थे। हालेलुया। और हम भी पूछते होंगे भाई कहां से मिला, हम भी उसके आसपास खोद के देखें, काश कुछ हमें भी मिल जाए। सो बाइबल कहती है स्वर्ग का जो राज्य है खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, जिसे किसी मनुष्य ने पा लिया, और फिर उसने क्या किया, और छिपा दिया। जब उसने पाया और उसने छिपा दिया और माने आनंद के जाके, वो आनंद से भर गया जिसको धन मिला, वो आनंद से भर गया जिसको स्वर्ग राज्य मिल गया, वो आनंद से भर गया जिसको छिपा हुआ खजाना मिल गया। उसने माने आनंद के जाकर क्या कर दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं रखा। और क्या किया, जिस खेत में वो खजाना था उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं धन कौन सा है? ये स्वर्गीय धन की बात हो रही है, फिजिकली धन की। एक एग्जाम्पल जरूर दिया यीशु मसीह ने, लेकिन यीशु मसीह जब भी उदाहरण देते थे, एग्जाम्पल देते थे, तो फिजिकली चीजों से जोड़कर स्वर्गीय चीजों को जो है समझाया करते थे, ताकि लोगों की समझ में जल्दी आ जाए। अब स्वर्ग के राज्य की बातें लोगों को समझ नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है लोगों को, क्योंकि लोग कभी गए नहीं स्वर्ग। विश्वास भी कम है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वो यहाँ पे ज्यादा लग गया है, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस राज्य में। और हम तो जब से पैदा हुए तब से हम यही सुनते आ रहे हैं, खाने की बातें, पीने की बातें, कमाने की बातें, घर की बातें, ये कर लो, वो कर लो, सारी बातें करते चले आने, तो हमारा मन जो है वो इस राज्य में लग गया है। तो जब कई बार स्वर्ग राज्य की बातें करो तो ऐसा लगता है कोई कहानी सी सुना रहा है कोई, है ना, पता नहीं कैसा होगा स्वर्ग राज्य, कौन जाएगा, जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार जब स्वर्ग राज्य की बातें हम प्रचार करते हैं, बताते हैं, या लोगों को समझाते हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है, या स्वर्ग के राज्य में हमने जाना है सबने एक एक करके, तो हम कई बार उस पर ट्रस्ट नहीं करते, मजाक के रूप में ले लेते हैं, या सोचते हैं जब आएगा तब देखी जाएगी, फिलहाल जिस राज्य में मैं रहता हूं उस राज्य की मैं थोड़ी चिंता कर लूं, बाकी बाद में देखें। बट यीशु मसीह क्यों स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा है? क्योंकि वो स्वर्ग राज्य छोड़कर आया था। बाइबल कहती वो पिता के घर से आया और उसको मालूम है कि पिता के घर में क्या होता है। आप जिस घर में रहते हैं आपको मालूम है उस घर में क्या चलता है, कितने बजे उठा जाता है, कितने बजे नाश्ता बनता है, कितने बजे ड्यूटी जाते हैं, कितने बजे क्या, सब आपको सब मालूम है। क्यों? क्योंकि आप उस घर में रहते हो। अब जो पिता के घर से आया है, पुत्र इकलौता परमेश्वर का, उसको मालूम है स्वर्ग के राज्य में क्या है, और स्वर्ग के राज्य की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन जाएगा उसमें, कौन जा सकता है, ये केवल पुत्र जानता है। इसलिए पुत्र क्या कह रहा है? पुत्र कह रहा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। कहने का मतलब कि जिस किसी को स्वर्ग के राज्य में जाना है, इच्छा है, जिस किसी को स्वर्ग के राज्य के बारे में पता चल जाए, क्या करो, सब कुछ अपना बाकी का बेच दो और स्वर्ग राज्य जाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ बेच देने का मतलब ये नहीं है कि आपका घर परिवार बेच दो। सब कुछ बेच देने का मतलब ये है जो स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बाधा डाल रहा है, हिंड्रेंस बन रहा है, अड़चन डाल रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि हम इस राज्य में पैदा हुए तो हमारा मन इस राज्य में लगा है, इस राज्य की कथा कहानियों पे, चीजों पे, वस्तुओं पे, क्योंकि हमने बचपन से सीखी, सुनते चले आए हैं। हमारे बच्चे उन चीजों को देख देख के बड़े हो रहे हैं, हम सब वही प्रैक्टिस करते हैं डेली। पर जब हमें एक नए राज्य के बारे में बताया गया, जब हमने नए राज्य के बारे में सुना, यानी स्वर्ग के राज्य के बारे में सुना, तो अब जो चीजें मुझे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए रोक रही हैं, मुश्किल पैदा करती हैं, आड़े आ रही हैं, बाधाएं डालती हैं, बाइबल का परमेश्वर खुद यीशु मसीह ये कहता है उन सारी चीजों को साइड कर दो, बेच दो, वो उनकी जरूरत नहीं है तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों को समझ में आ रहा है? हम उस घर की बात कर रहे हैं जो इटर्नल है।
बाइबल कहती वो घर हाथ से बनाया गया नहीं है, वो सीमेंट और गारे का बना हुआ मकान नहीं है, वो घर ऐसा नहीं है कि तुम जाओगे कुछ समय के लिए अलर्ट होगा फिर तुमसे कह दिया जाएगा चेंज कर लो। वो घर ऐसा नहीं है जिसको मकान मालिक एक दिन बोलेगा तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया कहीं और देख लो। वो घर परमेश्वर कहता है वो सदाव सदाव रहने वाला घर है और हम वहां के सदा के वासी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा इटर्नल घर है, वो हमारा इटर्नल शहर है, वो हमारा असली देश है। बाइबल कहती हम तो अभी कैसे हैं? परदेसी हैं। हम कैसे? आप कहोगे हमने इतने साल मेहनत करके यहां पे इतना कुछ बनाया, और बाइबल कह रही परदेसी है मतलब वक्त सब छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। हाँ, बाइबल कहती छूट जाएगा, रह जाएगा। एक बार यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे, शहर से जा रहे होंगे, शायद सिटी से जा रहे होंगे। जब बड़ी सुंदर इमारतें भवन देखे तो चेलों ने कहा क्या ही ब्यूटीफुल घर है, क्या ही ब्यूटीफुल जो है इमारतें हैं, कितने अच्छे सुंदर पत्थरों से, टाइलों से या जो है कारीगरी से जो है इनको बनाया गया है। यीशु मसीह ने जब उनकी बात को सुना तो एक शब्द बोला, तुम जानते हो एक समय आएगा इन पत्थरों में से एक भी पत्थर नहीं बचेगा। हालेलुया। तुम जानते हो लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने घर बनाए हैं, लोगों ने बिल्ड किया है, लोगों ने राज्य को बनाया है, लोगों का मन लगा है इस राज्य में, पर एक दिन आएगा, एक समय आएगा, यीशु मसीह ने बोला इन इमारतों को जिनको तुम बहुत सुंदर कह रहे हो एक भी नहीं बचेगी, एक भी पत्थर पे पत्थर नहीं बचेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? इस दुनिया में मन मत लगाना, इस राज्य में मन मत लगाना, इस शहर में मन मत लगाना, क्योंकि तुम परदेसी हो। एक दिन मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, और कहां लेके जाऊंगा? मैं वहां लेके जाऊंगा जहां मैं तुमसे पहले जा रहा हूं, तुमसे आगे आगे जा रहा हूं, और मैं एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, और मैं फिर वापस आऊंगा ताकि तुम्हें भी वहां ले जाऊं जहां मैं रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सोचो जहां यीशु मसीह रहता है वहां पर हम भी रहते हैं। मान लो एक होटल हो, होटल में बहुत सारे कमरे, बगल वाला कमरा यीशु मसीह का है, और मैं उसके साथ में रहता हूं, और कितने दिन रहूंगा? हमेशा के लिए, कभी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। उस राज्य की बात कर रहा है यीशु मसीह, उस राज्य के बारे में बताने आया। उस राज्य के बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि जिसको वो राज्य मिला, जिसने उस राज्य को पाया, उसने जाकर फटाक से काम किया, अपना सब कुछ बेच दिया और जाके उस खेत को मोल ले लिया जिस खेत में वो जो है उसे छिपा हुआ धन मिला था। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। छिपा दिया का मतलब है कि कोई कहीं इसे छीन ना ले मुझसे। जिसको धन मिला ना, उसका एक ही प्रयास था, सबसे पहले इसको छिपा दो ताकि कोई और ना देख ले, कहीं और इसका हिस्सेदार ना हो जाए, कहीं और कोई इसको जो चुरा ना ले। ये मुझे मिला है, मैं इसे हर कीमत में लूंगा, हर कीमत में मैं इसे ले लूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और बाइबल बोलती मारे आनंद के जाके वो खुशी के साथ गया और अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मुझे मालूम है कब मिला था? लास्ट संडे, संडे से पहले सैटरडे। मैं यहां नहीं था, मैं गांव में गया था। यहां पे लेडीज मीटिंग शायद हो रही थी शाम को, और मैं उस समय वहां प्रेयर कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु मेरे अंदर एक चीज डाला था कि आज लोग क्यों खुदा के लिए आगे नहीं बढ़ते? क्यों हमारे जवान, हमारे भाई, इवन हमारी बहनें, कुछ नॉट बट कुछ, क्यों प्रभु के लिए नहीं आते? किसी मीटिंग में अगर बुलाओ तब भी एक्सक्यूज है उनके पास। कोई खुदा का काम करने के लिए बोलो, टाइम नहीं है उनके पास। कह दो खुदा के लिए कुछ सीखो, कुछ गाओ बजाओ, तब भी समय नहीं है, टाइम। क्यों? किस राज्य की तैयारी में हम लगे? किस राज्य में हमारा मन है? क्या बाइबल सच नहीं कहती कि जहां तेरा धन वहीं तेरा मन लग गया? हमने किस धन को अपना धन मान लिया? उस धन को जो आ जाता है सुबह चला जाता है, जो कल कोई हमें और देता है आज हम किसी और को देते हैं, उस धन पे हमारा मन लग गया।
क्या हम उस राज्य को अपना राज्य समझ बैठे जिस राज्य में हम परदेसी हैं? और कुछ समय बाद कोई बोल देगा हमें ये तुम्हारा घर नहीं है, छोड़ दो इसे, चले जाओ। या मान लो घर ही ढह गया, किस दिन ध्वस्त हो गया, छोड़ के जाना पड़ा। किस शरीर पर हम मन लगा कर बैठे? उस शरीर पर जो शरीर कभी कभार बीमार हो जाता है और वो एक्टिव नहीं रहता, वो काम नहीं करता, हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, हमें हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है अपने आप को। किस धन पर हमने मन लगा लिया, किस शहर में हमने मन लगा लिया? क्या सच में जैसा यीशु ने कहा कि जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन है? इसलिए यीशु मसीह ने बोला इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां चोर चुराता है, काई बिगाड़ती है, कीड़ा लग जाता है, परंतु अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो जहां पर कभी उसे कोई काई नहीं लगेगी, चोर नहीं चुराएगा और कोई उसे जो है तुमसे छीन नहीं लेगा। वो तुम्हारा होगा, तुम्हारे खाते में होगा, तुम्हारे अकाउंट में होगा और वो परमानेंट तुम्हारा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था उस समय तो मुझे ये जो शब्द है यीशु मसीह के कहे गए मत्ती 13वें अध्याय के स्वर्ग के राज्य के बारे में जो दृष्टांत कहे गए, ये मेरे मन में परमेश्वर ने डाला और मैंने इसको आके जो और स्टडी की, मदद किया, इसको खोजा बिना। तो इसलिए आज मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि हम इसलिए खुदा के नजदीक नहीं आते, हम इसलिए खुदा का कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, हम इसलिए खुदा का राज्य में रहकर खुदा का राज्य बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं हमने अपने मन को उस राज्य में लगा लिया। इस 60-70 साल की आयु के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं। मैं ये नहीं कहता परिश्रम करना बुरा है, या आप जो आपकी जरूरत है इस देश में, इस घर में रहने के लिए, वो आप कमाओ ना, इकट्ठा करो। बट याद रखो कि ये घर परमानेंट नहीं है हमारा, हमने एक दिन इसे छोड़ जाना है। हालेलुया। क्या कर जाना है? अच्छा, जितने लोग रेंट पे रहते हैं, किराए वाले मकान में, आपने देखा होगा अगर कोई थोड़ी बहुत रिपेयर की जरूरत पड़े ना, रिपेयर की, मेंटेनेंस की, और खर्चा हो उस पे लगना, पैसा लगना, हम जल्दी तक करते नहीं है, हम नहीं करते। हम जाते मकान मालिक को कहते हैं चलने दे और एक 10 साल निकाले। क्यों? हमें मालूम है हमने एक दिन इसको खाली कर जाना है, हम अगली बार दूसरा ले लेंगे, अगले साल एग्रीमेंट खत्म होगा, अगले साल अच्छा मकान ले लेंगे। क्यों पैसा खर्चना? जब हमें मालूम है मैं इस देश को छोड़ जाऊंगा, है भी मालूम कि नहीं आपको? मालूम होना चाहिए आपको। खुदा पे विश्वास करने वालों को मालूम होना चाहिए मैं एक दिन यहां से चला जाऊंगा। जब हमें मालूम है ये मैं घर बदल दूंगा, इस राज्य को बदल दूंगा, इस नागरिकता को, इस सिटीजनशिप को एक दिन मैं छोड़कर मैं स्वर्गीय नागरिकता में पहुंच जाऊंगा, फिर हम ज्यादातर क्यों इस पे ध्यान लगा के बैठे, क्यों खर्चा कर रहे हैं इस पे, क्यों हम दिन रात इसी चीजों की चिंता कर रहे हैं? क्या हम थोड़ा थोड़ा उस घर की चिंता ना करें जिसमें हमने परमानेंट जाने के लिए रहना है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बता रहा हूं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है स्वर्ग का राज ऐसा है, स्वर्ग का राज ऐसा है, स्वर्ग का राज ऐसा। सारी चीजें बाइबल में बताएगी, कुछ यीशु मसीह ने नहीं छिपाया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें दास नहीं देता, मैंने तुम्हारे साथ दास और गुरु वाला रिश्ता नहीं रखा कि मैं एक गुरु बन के रहूं और अपने दासों को कुछ ना बताऊं या थोड़ा बहुत बताऊं। मैं तुमसे मित्र की तरह डील करना चाहता हूं, मैं तुम्हें दोस्त की तरह जो है व्यवहार रखना चाहता हूं। इसलिए मेरे मन के अंदर जो कुछ है मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं सब कुछ तुम्हें खोल के बता देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है एक मित्र अपने दिल की बात दूसरे मित्र के साथ शेयर करता है, बताता है। इसलिए तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे मित्र हो। चेलों को बोला यीशु मसीह, और बोला मैं अपने दिल में कुछ ऐसी बात छिपा के नहीं रखूंगा जो मेरे पिता के घर में होती है। मैंने सब कुछ देखो तुम्हें खुल्लम खुल्ला बता दिया है। क्यों बताया? इसलिए ताकि तुम ठोकर ना खाओ, इसलिए ताकि तुम ये ना कहो कल को कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में क्या चलता है, कैसे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का राज्य क्या है। ऐसा ना कि कल को कोई कहे हमें मालूम ही नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने एक एक चीज को चाहे उदाहरण के रूप में बताया, बट अपने चेलों को बताता गया। हालेलुया। अब यीशु कह रहा है कि उसने आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया जिस खेत में धन छिपा था। स्वर्ग राज्य को हम मोल तो नहीं ले सकते, खरीद तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम उन चीजों को परे कर सकते हैं जो मेरे और स्वर्ग के रास्ते में आ रही है। हालेलुया।
आती कोई ऐसी चीज जो हमें खुदा से दूर करती है, रोकती है, खुदा से हमें दूर करती है? मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या हम परमेश्वर को हमारी जिंदगी में कोई काम करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। बताएं। कुछ कह रहे रोक सकते, कुछ कह रहे नहीं। बताएं, कोई बात नहीं, बताएं जो भी। क्या खुदा को हम रोक सकते हैं कि नहीं तू नहीं कर सकता मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी में, इस पृथ्वी पर? नहीं रोक सकते। रोक सकते। जानते कैसे? यीशु मसीह ने कहा, काश तू विश्वास करता तो मैं तेरे अंदर बड़े बड़े काम करता। कहा कि नहीं कहा? हे बैतसैदा, हे खुराजिन, हे यरूशलेम, काश तू मुझ पे विश्वास करता तो मैं जैसे वहां काम किए वैसे यहां भी करता। हम अविश्वास से उसके कामों को रोक सकते हैं, अविश्वास से। कहा यीशु मसीह ने खोलकर, तुम्हारे अविश्वास के कारण मैंने नहीं किया। क्यों एक जगह यीशु मसीह ने ज्यादा चमत्कार किए, दूसरी जगह नहीं किए? उसके अपने एरिया में नहीं हुए क्योंकि वहां के लोग उसे कहते हैं इसको हम जानते हैं बड़े कबूतर है। उनके अविश्वास के कारण वहां पर यीशु काम नहीं कर सका। हम परमेश्वर को रोकते हैं अविश्वास के कारण। हालेलुया। क्यों लोग कुछ आशीष पाते हैं, कुछ आशीष नहीं पाते? बताएं। क्यों कुछ लोग पहली बार चंगे हो जाते हैं, कई लोग सालों पड़े रहते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती? सिर्फ उनके विश्वास और अविश्वास के कारण। यीशु मसीह चेंज नहीं है, वो बदला नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूं और बाकी को पड़ा रहने दो। नहीं, उनके अविश्वास के कारण। 38 साल से पड़े रोगी का भी विश्वास देखो कम था। वो ये वेट कर रहा था कोई आएगा मुझे उठाएगा और पानी हिलने से पहले अगर मैं पहुंच गया तो शायद फिर ठीक हो जाऊं, नहीं तो 38 साल लगे। वो पड़ा है। यीशु मसीह ने आकर उसके अविश्वास का हल किया। तू कब तक पड़ा रहेगा? चल आ, तू ऐसे ठीक हो जा। तू नहीं जा सकता पानी के पूल में, तुझे कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है तेरे पास, चल आ मैं तुझे चंगा कर, चल उठ बिस्तर उठा घर जा। उसके लिए अविश्वास का हल किया यीशु मसीह ने। एक व्यक्ति आया, यदि तू चाहे तो कर सकता है। यीशु मसीह कहते ये क्या मतलब हुआ तू चाहे तो? तुझे विश्वास नहीं मैं कर सकता हूं, चल मेरा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, ठीक हो जा। हो गया चंगा। प्रभु यदि तू चाहे, प्रभु चाहता है आपको आशीष देना, प्रभु चाहता है आपको बरकत देना, प्रभु चाहता है आपको चंगा करना। आप विश्वास से ले लो उसके साथ में आके, विश्वास करो। आओ खुदा से बोलो, खुदा मैं जानता तू कर सकता है, मैं आया तेरे पास, तू कर मुझे चंगा। वो कहता तेरे विश्वास के कारण, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि उस व्यक्ति ने अपना यह विश्वास कर लिया कि मुझे खजाना मिल गया, मुझे स्वर्ग का राज्य मिल गया और मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसने सब कुछ बेच दिया, बाकी जितनी चीजें थी अपनी जिंदगी में से दूर कर दी और जाकर उस खेत को ही खरीद लिया जिस खेत में वो धन करा। हम सब स्वर्ग जाने के लिए चुने गए, बुलाए गए मेरे प्रिय। हम सब स्वर्ग जाने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं लाखों करोड़ों के बीच में से। और यदि आज हमने विश्वास ना किया, यदि आज हमने उस पर मन ना लगाया, यदि आज हमने जो है अपना बेस्ट खुदा को ना दिया, तो याद रखना खुदा ने अपना काम कर दिया है। हम अपने अविश्वास के कारण से वंचित रह गए, दूर रह गए, खुदा से अनजान हो गए। खुदा की आशीष हमारे जीवन में आज इसलिए नहीं है, हो सकता है हमने आज विश्वास नहीं किया, या हमने कई चीजों को अपनी जिंदगी में आज भी रख छोड़ा है जिसको हमने त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है, दूर नहीं किया है। और अगर हमने वो छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, दूर नहीं किया तो खुदा की आशीष तो पड़ी है, स्वर्ग का राज्य तो वहां का वहां है, लेकिन हो सकता है हम ना जा पाए, हम ना जा पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उस खेत को मोल खरीदने का मतलब है कि मुझे जो खुदा ने फ्री में आज स्वर्ग के राज्य का दरवाजा खोल के दिया, जो फ्री में खुदा ने मुझे दिया है, मैं हर चीज को साइड कर दूंगा, मैं हर एक उस पाप को दूर कर दूंगा, मैं हर एक उस ऐसे मित्र को जो मुझे खुदा से दूर करता छोड़ दूंगा, हर एक स्वभाव को त्याग दूंगा, चाहे वो गाली देना हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे पाप करना हो, चाहे नशा करना हो, चाहे व्यभिचार करना, कुछ भी ऐसा जो मेरे और स्वर्ग के राज्य के बीच में आता है, मैं उसे त्याग कर जाऊंगा, क्योंकि वो खुदा ने मुझे फ्री में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फ्री में दिया है, बट प्राइस पेड हमें करना पड़ेगा। किस चीज का?
उसको पाने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दो शब्द बाइबल में यूज हुए हैं, एक स्वर्ग का राज्य, एक परमेश्वर का राज्य। ये दोनों शब्द सेम नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, दो शब्द बाइबल में यूज हुए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्या है इनका मीनिंग, इनका मतलब क्या है? बाइबल को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लिखा कि स्वर्ग का राज्य हमें विरासत में मिला, फ्री में मिला। कुछ नहीं, चुकाना नहीं पड़ता, हमें अदा नहीं करना पड़ेगा, फ्री में खुदा ने दिया। खुदा कहता आओ और इसके वारिस हो जाओ, वारिस इसके जो है नागरिक हो जाओ, तुम्हें मैंने फ्री में दिया। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज्य खोज करने से मिलता है। क्या करने से? खोज करने से, ढूंढना है उसको। परमेश्वर का राज्य निकट है, यीशु मसीह ने बोला। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया उसने बोला स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसे खोजो, ढूंढो, इसको पालोगे तो तुम अगर अपने पूरे मन से आओगे, तौबा करके पश्चाताप करके आओगे और ढूंढोगे तो तुम्हें जो है मिल जाएगा परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और आयत को पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। लूका 12 का जब हम 32 से पढ़ते हैं, 32 से 34 तक, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ये छोटे झुंड किसको बोल रहा है? परमेश्वर। हम सब जो उसकी भेड़ें हैं, हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो, हो सकता है कि हम संख्या में थोड़े हैं, सुने ध्यान से, हो सकता है हम संख्या में कितने? थोड़े। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? हे छोटे झुंड मत डर। ये मत सोच मैं घर में से अकेला मसीह में हूं, मेरे गांव में से मैं अकेला हूं, मेरे शहर में से अकेला हूं, बाकी के लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मत डर, इस बात की फिक्र मत कर। यीशु मसीह कहता है, क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें क्या दे? राज्य दे। तुम्हारे पिता ने यह डिसाइड किया है तुम्हें एक राज्य दे। तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम उसके राज्य में प्रवेश करो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि तुम उसके घर के वारिस हो जाओ। तो डर किस चीज का? डर किस बात का है? डर है हमें संसार का, डर है हमें दुनिया का, डर है हमें रिश्तेदारों का, डर है हमें इंसानों का जिन्होंने हमें कुछ भी नहीं देना। मैं इस दुनिया में कुछ देना है, वहां तो उनकी वैसे भी पहुंच नहीं है। हालेलुया। आप सुन रहे ध्यान से? मैं आज आपको स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा हूं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी है। जो हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम बहुत कुछ खुदा के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमने खुदा के घर में, स्वर्ग के राज्य में जाने का प्रयास ना किया, या खुदा के राज्य के लिए हमारे अंदर भूख ना हो, प्यास ना हो, तो मेरे प्रियो बाकी सारी चीजें मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला क्या फायदा अगर इंसान सब कुछ प्राप्त कर ले बट अपने प्राण की हानि उठाए, प्राण खो दे, उसका प्राण ना बचे, तो उसका बाकी सब पाना कैसा है? व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं छोटे झुंड मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। हाँ? कठिन है। संपत्ति बेचकर क्या कर दो? दान कर दो। और क्या करो? और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। यीशु मसीह ने बोला अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दो। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, सवाल उसका भी यही था, स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं स्वामी जी? उसको लगा शायद यीशु मसीह बोलेगा थोड़ा बहुत दान दे दे, मुझे दे दे, या मेरे चेलों को दे दे, या खुदा के राज्य के लिए कोई दान कर दे, कुछ भी कर दे। तो यीशु मसीह बोलेगा तूने दान कर दिया, बहुत बढ़िया, अब तू स्वर्ग के राज्य की टिकट ले चुका है। यीशु मसीह ने उससे कह दिया, सब पहले तो बोला कि तू खुदा की आज्ञा को माना कर,
तो वो कहता जी मैं आज्ञा को मानता हूं, मैं इसीलिए आया हूं तुझसे पूछने के लिए ईश्वर के राज्य जाने के लिए क्या करूं। अब यीशु मसीह ने चेहरे की तरफ देखा, थोड़ा सा प्यार किया, यीशु मसीह को समझ में आ गया धनी व्यक्ति है, इसका पैसा इसके लिए अड़चन बन रहा है, ये धन पर जो है ध्यान लगा के बैठा है, विश्वास करके बैठा है कि मैं बहुत अमीर हूं तो शायद स्वर्ग जाने के लिए मुझे टिकट जल्दी मिल जाएगी। तो यीशु मसीह ने उसको बोला तू अपना धन कंगालों को बेच दे, दान कर दे, मेरे पीछे आ जा। बाइबल कहती है उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चला, बाद में कहां गया, आया ही नहीं वापस। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, गलत मत समझना। मैं सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा कि अगर आपके पास धन ज्यादा है, धन होना बुरा नहीं है, धन होना बुरा नहीं है। धन बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं देता हूं, यहोवा की ओर से मिलता है हमें धन। बट क्या धन मेरा जो है वो मुझे परमेश्वर के नजदीक नहीं जाने दे रहा, ये अड़चन बन रहा है, ये समस्या है वहां पर। धन के कारण मेरे पास समय नहीं है, तो पाप क्या हुआ, धन पाप बन गया। धन की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, तो धन क्या बन गया, वहां पाप बन गया। धन की वजह से मैं जो हूं हष्ट पुष्ट हो गया, मोटा ताजा हो गया, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, पाप कौन बना, धन पाप बन गया। धन की वजह से मैं किसी को अच्छी नजर से देखता नहीं, क्योंकि ये सब मुझे गरीब नजर आते, मैं अमीर नजर आता हूं, ये धन पाप बन गया। वो उदाहरण सुना होगा आपने धनवान व्यक्ति वाला, और वो जो रोटी के टुकड़े टेबल से खाता रहा। आपको मालूम उसके स्टोरी में एंड में क्या हुआ? उसने जब कहा कि मुझे वहां आने दे, मैं भी स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने बोला याद कर जब तू पृथ्वी पे था तू अपने धन से एंजॉय करता था, और इसको याद कर ये तेरी टेबल की जूठन खाता था। आज ये स्वर्ग के राज्य में शांति पा रहा है, लेकिन तू नरक की आग में तड़प रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि धन का प्रेम जो है, सुनना ध्यान से, धन का प्रेम, धन का प्रेम जानते हैं क्या होता है? किधर से भी आए आ जाए, बस 2 नंबर से आए, 3 नंबर से आए, 4 नंबर से आए, मेरी पॉकेट में धन होना चाहिए। वो क्या है? वो धन का प्रेम है। बेईमानी करके आए आ जाए, किसी के हक को मार के मेरे घर में आ जाए धन, जो कि धन होगा ना तो सारी दुनिया मुझे सलाम करेगी। ये इस जगत का एजेंडा है मेरे प्रियो, इस संसार का एजेंडा है। ये उन लोगों की सोच है जो खुदा को नहीं जानते। बट खुदा को जानते मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा से ये दुआ ना करो कि मेरा बैंक अकाउंट भर जाए, फुल हो जाए। आप खुदा से ये दुआ किया करो, खुदा मुझे जितना भी तू देता है आशीष दे कि मैं उसको ईमानदारी से खा सकूं। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा था ना कि वो हमारी जरूरत के अनुसार देगा, जरूरतों को जानता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि तू मुझसे आ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं स्वर्ग खोलूंगा और इतना धन गिराऊंगा तेरे बेड़े में कि तू अपने सारे कमरे भर लेना और बाहर बैठ के बरामदे में बाद में गिन गिन के खर्च करते रहे। कहीं नहीं बोला। ये अगर आपने कहीं सुना है ऐसा या विश्वास करते हैं तो ये गलत है, ऐसा विश्वास मत करना वरना आप ठोकर खा जाओ। यीशु मसीह ने ये जरूर बोला है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मुझसे प्रार्थना कर मैं दिन भर की रोटी तुझे दूंगा। बोला कि नहीं बोला? वो दिन भर की रोटी क्या है? मुझे आज चाहिए, आज खुदा देगा, कल के लिए मत मांग। बहुत सारे लोगों ने जब स्वर्ग से मन्ना गिर रहा था तो बड़े बड़े तसले लेके गए फील्ड में, मैदान में। पुराने नियम आप पढ़ते हैं, जब मूसा इस्राएलियों को लेके आ रहा था तो जब उनको भूख लगी, कहते खाने को चाहिए, तो परमेश्वर ने बोला मैं मन्ना दूंगा। मूसा तो उनसे बोलना कि रोज बाहर निकले अपनी छावनी में से, तंबू में से, और मैं गिराऊंगा स्वर्ग से, और कहना इकट्ठा कर ले, और सिर्फ एक टाइम का इकट्ठा करें, जब का चाहिए। यानी सुबह का चाहिए तो सुबह मिलेगा, दोपहर का चाहिए दोपहर को मिलेगा, शाम का शाम को मिलेगा, 2 टाइम का नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रिज भी नहीं होती थी उन दिनों में। तो कुछ लोग ऐसे थे जैसे आज भी हैं कि यार 3 टाइम क्यों जाना, एक ही बार बड़ा बोरा ले चलो, पल्ली ले चलो, पल्ली नहीं होती 4 कोने वाली, वो ऐसे फैला दे कि जब गिरेगा तो 3 टाइम का एक ही बार गिर जाएगा, आराम से बैठ के खाएंगे। लालच भी था और अविश्वास भी था, लेकिन जितने लोगों ने 2 टाइम का बटोरा, उनके पड़े पड़े मरने को काई लग गई, फफूंदी लग गई, कीड़े पड़ गए, काम में नहीं आया। सिखाना था परमेश्वर इस्राएल को, अपने लोगों को, कि एक टाइम की रोटी के लिए विश्वास कर, तुझे देगा तेरा खुदा। अगर वो 3 टाइम दे सकता है तो 3 दिन क्यों नहीं दे सकता, 3 महीने क्यों नहीं दे सकता, 3 साल जिंदगी भर क्यों नहीं दे सकता? वो देगा जब उसने कहा है, लेकिन उसका वचन मत तोड़ो, जो उसने नहीं कहा वो मत करो।
आज लोग वचन तोड़ देते हैं, जो परमेश्वर ने नहीं बोला वो करते हैं और फिर कहते हैं खुदा ने ऐसा कर दिया। अरे खुदा ने ऐसा नहीं किया, पहले तूने किया है वैसा। जब उसने बोला कि मुझ पे विश्वास कर, मैं दूंगा, मैं बोने वाले को बीज दूंगा, तो वो मुझे देगा, जो मुझे जरूरत है वो देगा। अय्यूब की पत्री में लिखा है, तुम मांगते तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें किस लिए नहीं मिलता? क्योंकि तुम जो उड़ाने के लिए मांगते हो। हाँ, तुम नाशवान चीजों के लिए मांगते हो। क्यों दे परमेश्वर तुम्हें नाशवान चीजों के लिए अगर दे देगा, कल को तुम नाशवान चीजों का इस्तेमाल करके खुद नाश हो जाओगे, तो परमेश्वर पहले रोएगा, परमेश्वर पहले दुखी होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए क्या लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। अब कौन से बटुए जो पुराने नहीं होते? आप तो कहोगे हमारा बटुआ 2-4 साल में फटने वाला हो जाता है, सिक्के डाल दो तो जल्दी फट जाता है ना। वो चमड़ा भी आजकल अच्छा नहीं आता जो आजकल मार्केट में मिलता है। कभी वो पर्स देखे जो ज्वेलरी वाले देते छोटा सा, वो साल भी नहीं चलता। सो हमारे पर्स फट जाते हैं, हमें पर्स बदलने पड़ते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने ना हो। अतः स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं लगता और काई नहीं बिगाड़ती। इस दुनिया में रखा हुआ हमारा धन सेफ नहीं है, मालूम है आपको? अगर हम बैंक में भी रखते हैं ना, तिजोरियों में आजकल रखा जाता है, आपको पता होगा, पोस्ट ऑफिस में और पता नहीं कहां कहां बहुत सारी चीजें हैं, सेफ नहीं है। वहां पे भी चोरियां हो जाती हैं, डाके बज जाते हैं। पर काश अगर हमने अपने खजाने में स्वर्ग में धन इकट्ठा किया हो, क्योंकि स्वर्ग के खजाने की रखवाली कौन करता है? स्वयं परमेश्वर। तुम्हारे खाते में जितना तुमने बोया सब लिख रहा, नोट कर रहा, सब नोट कर रहा। तुमने एक कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाया, वो वहां पे लिखा गया। तुमने एक हाथ से खुदा को दान किया, वो देख रहा है। तुमने कुछ सेवा की, वो देख रहा है। तुमने किसी को सुसमाचार सुनाया, वो सब देख रहा है। तुमने कोई दान किया, पुण्य का काम किया, अच्छा काम किया, वो सब नोटिस कर रहा है। कोई चीज तुम्हारे खत्ते से दूसरे खत्ते में नहीं जा सकती। तुम्हारी तिजोरी तुम्हारे लॉकर से दूसरे लॉकर में नहीं जा सकता। कोई वहां नहीं चुरा सकता, कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई चोर नहीं है, कुछ नहीं है। वो वाला धन जो है वो सेफ है, वो सेफेस्ट धन है। उस धन को इकट्ठा करो। हालेलुया। उस धन की चिंता किया करो, उस धन को इकट्ठा करो। वो धन होगा तो स्वर्ग के राज्य में हमारी एंट्री होगी। वो धन अगर हमारा अकाउंट वहां पे खाली मिल गया, वहां पे कुछ ना निकला, तो सोचो हमारी स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी। स्वर्ग के राज्य में हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम जीरो। वचन सुने हम ध्यान से, हम बाकी काम पीछे छोड़ दें, बहुत टाइम है हमारे पास अभी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हमारा मन कहां लगता है आजकल? किसमें? पैसे में। हाँ सही बोलो। फोन में लगता है, पैसे में लगता है, खाने में लगता है। रखा उपवास है, फोन कर देते, खाना बना लियो भाई, इतने बजे आ देंगे। चल 40 दिन के उपवास है, खाने की चिंता में चर्च में बैठे हुए, तो धन हमारा मन कहां है? हमारा मन हमारे उसी धन में है। वो धन खाने का हो सकता है, वो धन फोन का हो सकता है, वो धन शरीर की डिजायर का हो सकता है, वो धन बाहर घूमने फिरने का हो सकता है, वो धन हमारे यारों दोस्तों मित्रों में लगा हो सकता है। हमारा मन वहीं रहेगा जहां आपने धन इकट्ठा किया। इसलिए बाइबल का यीशु मसीह जो है, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है अपना धन यहाँ पे इकट्ठा ना करो, यहाँ कीड़ा लग जाएगा, चोर चुरा लेगा। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, अपनी संपत्ति बेच के दान कर दो। बड़ा मुश्किल लगता है ना कई बार। आप बोलोगे हमने इतने सालों की मेहनत करके कमाई है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी। आप बोले मेरी मेरी मेरी। आज हर घर में लड़ाइयां इसी चीज की, मेरी मेरी मेरी, मेरा हिस्सा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा हिस्सा बांट दो। यीशु मसीह के पास भी लोग आए, प्रभु जी मेरे पिता को चल के बोलो मैं हमारा हिस्सा बांट दें। यीशु मसीह ने बोला किसने ठहराया मुझे तुम्हारा हिस्सा बांटने के लिए? मेरा काम नहीं है। लड़ते रहो तुम इस दुनिया के धन दौलत के लिए, मेरा काम है ये बताना स्वर्ग में धन इकट्ठा हो। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जब हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं, जब मन वहां पे लगाते हैं, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है स्वर्गीय राज्य का।
आज परमेश्वर मन को जांचता है, मन को तोलता है। तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम चर्च में तो आए हो, तुम बातें कहीं और की मन के अंदर रख के बैठे हो। तुम वर्शिप तो कर रहे हो, गीत तो गा रहे हो, लेकिन आराधना तुम अंदर किसी और की कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो धर्म की बात तुम कर रहे हो, जिन लोगों की बात तुम कर रहे हो, वो तुम्हारा परमेश्वर बन के बैठा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं। किसी ने ऐसे बोला, कई बार हमारे शरीर खुदा के भवन में होते हैं, बट हमारा ध्यान मन जो है वो कहीं और घूम रहा होता है, हमारा मन कहीं और लगा हुआ होता है। हालेलुया। वो वर्शिप नहीं है जिस वर्शिप में यीशु मसीह का नाम उछला। वो आराधना ही नहीं है जिस आराधना में यीशु मसीह ना पहला स्थान परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम। वो उपवास नहीं है जिस उपवास में यीशु मसीह को पहला दर्जा ना मिले। वो उपवास हमें केवल संतुष्ट करने के लिए है। वो उन यहूदियों फरीसियों के जैसा है जिसको यीशु मसीह ने बोला कि तुम होठों से मेरा, केवल होठों से मुझे जो है प्रभु प्रभु बुलाते हो, तुम्हारा मन ध्यान कहीं और है। हालेलुया, हालेलुया। यही फर्क है, यही फर्क है अदर चीजों में और जीवित परमेश्वर में। हमारा परमेश्वर हमारे मन को तौलता है, टटोलता है, ढूंढता है, खोजता है। वो जानता है हमारे मन में क्या है। भीड़ यीशु मसीह के पास साथ जा रही थी, लेकिन 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने जब विश्वास से यीशु मसीह का पल्ला छुआ तो यीशु मसीह रुक गया। क्या बोला? मुझे किसी ने विश्वास से छुआ। भीड़ की नहीं पढ़ रही बाइबल, कह रही उन किसी को यीशु मसीह ने चंगा नहीं किया, या ये नहीं बोला कि इनका विश्वास बहुत है, देखो मुझे छू रहे हैं। हो सकता है किसी ने बाजू भी पकड़ी हो यीशु मसीह, बट जिस स्त्री ने वस्त्र के पल्ले को छुआ, यीशु मसीह रुक गया और कहता मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, इधर बुलाओ उसे बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही थी। जक्कई जो है गूलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ देख रहा था, और यीशु मसीह गूलर के पेड़ के नीचे आके रुक गया और ऊपर देख के कहा, जक्कई तुरंत नीचे आ, मुझे तेरे घर जाना। क्यों? तेरे अंदर मुझे आज खाना खिलाने की इच्छा है, जिज्ञासा है। तेरे अंदर आज विश्वास देखा है मैंने, इसलिए जल्दी से नीचे उतरा। ये विश्वास था। आज हम इस भीड़ में से जब यीशु को पुकारते तो याद रखना, परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। वो आपके हृदय को जांचता है, आपके हृदय के अंदर कितनी इज्जत है उसके लिए, कितना आप उसकी वर्शिप कामों से करते हो, बजाय इसके कि जब हम आराधना कर रहे हैं तब तालियां बजा के करते हैं, बजाय इसके कि जब हम घर में हैं, जब हम बाजार में हैं, जब हम किसी अदर जगह में हैं, सिवाय इसके परमेश्वर वहां पे हमें टटोलता है, जांचता है तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति कितना प्यार है। यही तो वर्शिप है उसकी, यही तो उसकी आराधना है। हर समय बाइबल कहती है हर समय वो हमें जांचता है। वो न कभी सोता न कभी ऊँघता है, वो इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 6 अगर 33 को हम पढ़ते हैं, हम जल्दी समाप्त करें, ये सबको वचन याद होगा। मत्ती 6:33 को हम जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें नहीं मिलेगी, मिल जाएंगी। कौन सी वस्तु है? जिनको तुम ढूंढते हो और खुदा को पहला स्थान नहीं देते, जिनको तुम खोजते हो, ये प्लॉट मेरा हो जाए, ये घर मेरा हो जाए, ये कर्जा उतर जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ऐसे कपड़े मेरे हो जाए, काश वहां पे मेरा नाम आ जाए, मैं ये पालूंगा। ये सारी वस्तुएं जो आज हम ढूंढते हैं, यीशु मसीह क्या कह रहा है? कह रहा इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य वो जगह है जहां राजा रहता है, जहां राजा और उसके इर्द गिर्द उस जगह को वो पूरा उसका राज्य है, उसका राज्य है। तो उसके राज्य की खोज करना है हमें, हमारे परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। बच्चों की तरफ ना देखिए, वो खेल रहे हैं, तुम बड़े हो। परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए बोला यीशु मसीह ने, और कहता है उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, उसने ये नहीं बोला कि एक आधी चीज मैं तुम्हें दे दूंगा अगर मुझे खोजोगे तो, चलो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो दे दूंगा ना। उसने बोला सारी वस्तुएं A to Z जितनी तुम चाहते। आज समस्या पता क्या? आज समस्या यह है कि शैतान हमें उभारता है, तेरे पास ये चीज नहीं है, इस चीज के पीछे बढ़ो। सपोज करो घर नहीं है,
तो शैतान ऑलवेज कहता है घर नहीं है, घर के लिए दुआ करो, मांगते रहो, घर मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो परमेश्वर की। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है तुम्हें घर चाहिए? मालूम है कि नहीं है? बताओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम घरों को बनाओगे, पुराने नियम में एक नहीं कई सारे बनाओगे और तुम उनमें रहने पाओगे। ये वादा हमारे लिए आज भी पूरा होता है। तुम घरों को बनाओगे और उनमें रहोगे, लेकिन घरों को बनाने से पहले, मांगने से पहले उसके राज्य को थोड़ा सा मांगो। उसको मांगो, प्रभु मुझे अपने राज्य की समझ दे, प्रभु पहले मेरा जीवन इस लायक बना दे, पहले मैं ऐसा हो जाऊं कि अब मेरे लिए रास्ता ओपन हो गया, मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हूं, मैं खुद भी उसमें रहूंगा, बसूंगा, मैं बहुतों को लेके आऊंगा, मैं अपने बच्चों को सही मार्ग में लेके आऊंगा, सिखाऊंगा, पति को, पड़ोसियों को, सबको। ये उसके राज्य की खोज है, ढूंढो से। और फिर कहता है वो देखना तुम बिन मांगे, तुम मांगोगे भी नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे याद है जब मैं बाइबल स्कूल में था, तो मैं बाइबल स्कूल में किसी के द्वारा भेजा गया था और मुझे कुछ नहीं मालूम था उस समय, मसीहत के बारे में भी ज्यादा मालूम नहीं था। मैं जस्ट 4-5 महीने का विश्वासी था, मतलब ऐसे तो विश्वासी था। फिर बपतिस्मा लेने के बाद 2-4 महीने बाद मुझे जो बाइबल स्कूल में भेज दिया गया। जिस पास्टर ने मुझे बोला कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, उस पास्टर ने मेरे वहां पहुंचते ही अपना नंबर बदल दिया। बात नहीं होती अब, मैं वहां पे, मुझे वहां की भाषा नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, और मेरी हिंदी उनको नहीं आती, वो नहीं समझते। और अभी बाइबल कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, जो वेकेशन होती है बीच की छुट्टियों में, उन्हीं में पहुंच गया, एडवांस पहुंच गया 1-1.5 महीना पहले। एक बंदा और था मेरे साथ, हम 2 लोग, इतना बड़ा कैंपस, हम उस पूरे कैंपस के अंदर 2 ही लोग, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं अभी। मैं बात परमेश्वर के हाथ की आपको बताऊंगा। मुझे 700 रुपए देके भेजा था मेरे पास ने, 699 रुपए मेरे कॉलेज तक पहुंचने खत्म हो गए, 1 रुपया बचा। वो मैंने पहले दिन चैपल में डाल दिया, प्रभु के लिए दान दे दिया 1 रुपए। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं। याद रखना, जब हम प्रभु में नहीं होते तो पैसा हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमें लगता है पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। शायद मैं भी खुश होता अगर मेरे पास पैसा होता, या कोई मुझे मंथली भेजता, जैसे पास ने बोला था मैं मंथली दूंगा तुझे, कोई बात नहीं। बट जिस दिन पैसा खत्म हो गया, जिस बंदे ने वादा किया था देने का, उसने नंबर ही बंद कर लिया, बात नहीं हो रही, तो उस दिन 100% परमेश्वर ने तोड़ दिया और बोला आज से तू प्रार्थना करना शुरू कर दे, आज से तू डिपेंड होना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी जरूरत कोई इंसान पूरा नहीं करेगा, तेरी जरूरत मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है उन दिनों में भी, दिन कट गए, स्कूल खुल गया, लोग आ गए, टीचर आ गए, उसके बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स हुई। मुझे जाते ही एक्चुअली एक बीमारी आ गई, ऐसी बीमारी आ गई कि मेरा 100% जो है प्लान बन गया था पैकिंग होगी, मैं घर जा रहा हूं वापस जाने के लिए, क्योंकि वहां के टीचरों ने देखा कि बीमारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वहां का वेदर सूट नहीं किया, जाते वहां बहुत गर्म था, हमने कभी ऐसा वेदर देखा नहीं। बीमार हो गया जाते ही, थोड़े दिन इलाज कराया मेरा, लेकिन जब हो नहीं रहा था, उन्होंने देखा कि मैं भी टूट गया हूं, मेरा भी मन नहीं था, क्योंकि बीमारी के समय में कोई अपना हो तो लगता कि हाँ कोई खड़ा है, जब अपना नहीं था वहां पे कोई, तो ऐसा लगा कि बस अब मैं यहाँ शायद खत्म हो जाऊंगा। पैकिंग हो गई, प्लान बन गया, वापस आ रहा हूं बाइबल स्कूल से, स्टडी शुरू होने से पहले ही। लेकिन देखो, हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का प्लान होता है, और परमेश्वर का जब प्लान होता है तो खुदा उसके लिए बंदे खड़े करता है। एक बंदा आया, उसने बोला तू घर नहीं जाएगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। मुझे हॉस्पिटल ले गए, प्रार्थना की गई, उपवास चल रहे थे, लोगों ने उपवास किया, दुआएं की, मेडिसिन दिलाई, और मैं धीरे धीरे रिकवर हो गया, ठीक हो गया। अब मेरा वापस आने का प्लान खत्म हो गया, मैं वहीं हूं। मेरे साथ जो लड़का गया था, वो कुछ दिन स्टडी के बाद, 15 से 20 दिन या 1 महीना स्टडी के बाद वो वापस आ गया। उसने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे इंग्लिश में कुछ भी, मैं जा रहा। वो चला है, जो मैं साथ गया था वो वापस चला, लेकिन मैं वहां हूं, और बहुत सारे लोग हैं। दुआएं करना सीख ली, प्रार्थना करना सीख ली। 5 बजे हमारा चैपल होता था, घंटी बजती थी, सबको उठा लिया जाता था, चलो दुआ करनी है। चैपल होता था, प्रार्थना होती थी, वर्शिप होती थी। फिर उसके बाद लोग जो है जाके दोबारा बिस्तर पे सो जाते थे। लेकिन तो 2009 की बात है, 9 के अगस्त की बात है, जो बाइबल स्कूल शुरू हुआ था। उन दिनों से परमेश्वर ने मुझे घुटनों पे प्रार्थना करना सिखाया। सब लोग वापस जाके चैपल से सो जाते थे बिस्तर पे, लेकिन हम कुछ लोग जो खुदा का ग्रेस जानते थे, जो जानते थे कि खुदा सब कुछ पूरा करता है, हम लोग प्रार्थना करते थे। 1.5 घंटा 1 घंटा लगातार प्रार्थना करते थे।
प्रार्थना भी करनी नहीं आती थी उन दिनों में, नया था बिल्कुल। एक तो प्रार्थना करनी, दूसरा बोलते इंग्लिश में करनी है, हिंदी में नहीं करनी। सेंटेंस ढूंढ ढूंढ के कैसे खुदा से बात करें, प्रार्थना करना शुरू कर दी। 1 साल गुजरा, छुट्टियां पड़ गई, लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन मैं तो अपने घर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि पहले निकल के गया था ये बोल के कि मैं नहीं आऊंगा, मसीह में आ गया। मेरा कोई घर नहीं था, मैंने होटल में जाके काम कर लिया। कुछ लोग थे मेरे साथियों, कहते कि छुट्टियों में चलो होटल में काम करेंगे, खाना भी मिलता है, रहने को मिलता है, और अगले सेमेस्टर के लिए कुछ पैसा भी जोड़ लेंगे। होटलों में काम किया, बर्तन धोए, टेबल साफ की। जिस होटल में हम रहते थे, बड़ा होटल था, रेस्टोरेंट की तरह से 8-10 भट्टियां जलती थी उसके अंदर, और उसी के साथ हमारा रात को सोने का कमरा। इतनी गर्मी होती थी कि मैंने शायद आज तक नहीं देखी, पता नहीं कितना, इतनी गर्मी कि आप बर्फ के पानी से नहा के जाओ, निकलो तो पसीने से फिर भर जाओ। भट्टियों के पास बिल्कुल सोते थे, दिन में काम करते थे, पैसा अर्न किया, फीस का इंतजाम किया। खुदा ने उस फीस से मेरा 2nd ईयर 3rd ईयर कंप्लीट किया। आज परमेश्वर की दया कि जिस पास्टर ने नंबर बदल दिया था, आज वो पास्टर खुद फोन करता है और यहाँ आके मुझे मिलके भी गया। हालेलुया। और जानते क्या बोलती क्या पास्टर, वो जिस दिन आता बोल, मैंने तो सुना था तू बैकस्लाइड हो गया था, मैं तो सुना था तू मसीह को छोड़ के पीछे चला गया था। मैंने कहा पासी मैं पीछे नहीं गया था, मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करना सिखा दिया, और मुझे कभी किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है आपसे, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि आपने मेरी सुधी नहीं ली, आपने मुझे पैसा नहीं भेजा, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन मैं पास्टर के सहारे रहता तो आज मैं अपने बल पे कभी खड़ा ना हो सकता। हालेलुया। ये फोन बंद कराने वाला परमेश्वर है, लोगों को आपकी जिंदगी से अलग कर देने वाला परमेश्वर है। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करना चाहता है जो इंसान पे डिपेंड ना हो, जो स्वयं परमेश्वर पे डिपेंड ना हो। हालेलुया। जानते मेरा पहला साल कैसे निकला? वहां पे मैं सिर्फ दुआ करता था, प्रभु मुझे और कुछ नहीं तो मुझे तेल साबुन के लिए कोई पैसा दे जाए, क्योंकि वो तो जरूरी है, नहाना तो है। वहां तो 3-3 बार नहाना पड़ता था, इतनी गर्मी। लोग आते थे, हाथ मिलाते थे, और जब मैं हाथ खोलता था उसमें कुछ रख के चले जाते थे, और कभी किसी से नहीं मांगा, किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरी समस्या ये है। लोग आते थे, वो टीचर हो सकते, वो फैकल्टी मेंबर हो सकते, सारे टीचरों के द्वारा परमेश्वर ने मंथ बाय मंथ, दिन बाय दिन, एक एक करके मेरी हर जरूरत, चाहे वो कॉपी पेन से लेके हो, चाहे वो तेल साबुन से लेके हो, हर जरूरत को पूरा किया। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। हालेलुया। अगर मैं उस दिन परमेश्वर से कहता नहीं परमेश्वर मुझे तो ब्रांडेड कपड़े चाहिए या बहुत हाई फाई चीजें चाहिए, मुझे ये दे तू, वो दी थी मुझे परमेश्वर? नहीं दी। यकीन मानना, शायद वही कपड़े जो मेरे पास थे वही उन्हीं को धो के पहनता था, बट मेरी जो बेसिक नीड्स थी, तेल, पानी, साबुन, किताबें, हाँ फीस नहीं थी उस कॉलेज में, कोई फीस नहीं थी, खाना पीना रहना सब फ्री था, बट जो मेरी बेसिक नीड्स थी परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम किन चीजों पे मन लगा के बैठे, किन चीजों को अपने आगे रखें कि ये चीजें मेरी हैं, मैं इसके सहारे जीता हूं। मत कहें यीशु मसीह के पास जाके उस धनवान व्यक्ति की तरह, प्रभु ये सब तो मेरा है, ये तो सब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, बट फिर भी तू बता दे स्वर्ग के राज्य का रास्ता क्या है। तो यीशु मसीह कहेगा तेरे लिए जो स्वर्ग का रास्ता है उसमें बैरिकेड लगे हैं, तू नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तू अपने खुद के टैलेंट पे, गुण पे, धन पे, इच्छाओं पे, लालसाओं पे, चीजों पे भरोसा रख के बैठे। हालेलुया। यीशु मसीह बोलेगा तू नहीं जा सकता। हाँ, जो तुझ में कमियां उन्हें दान कर दे, उन्हें बेच के या कंगालों को दे दे या अपने जीवन से हटा दे, खत्म कर दे, तो तुझे स्वर्ग के राज्य में जगह मिले। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के राज्य को जान गए हैं, तो जैसा हमने पहले वचन में पढ़ा था कि सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया, उस किसान ने, उस व्यक्ति ने, जिसको पता चला इस खेत में अनाज, इस खेत में जो है धन है, उसको जब पता चला उसने बाकी सब बेच दिया। हो सकता है घर बेच दिया हो, गाड़ी बेच दी हो, बाकी के खेत बेच दिया हो, लेकिन सारी चीजें बेच के उस खेत को खरीद लिया, और उसकी शायद उसने पैदागिरी की होगी, उसने उसको खोदा होगा, उसने उसको निकाल लिया होगा, वो धन उसका हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने बाकी सारी चीजें त्याग दी। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, क्या त्यागोगे मेरे लिए? एक आदत, कई लोगों को बोल दो ना आपके अंदर ये आदत है, मैंने पर्सनली बोला छोड़ दो, नहीं छूटी आज तक, नहीं छोड़। क्यों? पकड़ा हुआ उसको, हम नहीं छोड़े।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर इस आदत को नहीं छोड़ोगे, स्वर्ग का राज्य छूट जाएगा आपसे और आप रह जाओगे मेहनत करते इस दुनिया में, छूट जाएगा। वहां पे ऐसे लोग नहीं होंगे, नहीं जाएंगे जिनके अंदर गंदी आदतें थी, बुराई थी, पाप था, कोई ऐप था, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। आपका फेथ ईमान हो सकता है किसी चीज पर, पर्टिकुलर चीज पे। परमेश्वर चाहता है उससे ईमान छोड़कर जीवित खुदा पे ईमान रखो, वो तुम्हें स्वर्ग का राज्य देगी। हालेलुया। मैं एक स्टोरी बता के समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी है गाड़ी की, फोर्ड उसके मालिक, हाँ उसके जो मालिक थे, एक बार वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे अपने ड्राइवर के साथ। उनका ड्राइवर चला रहा था, वो साइड में बैठे थे। वो बहुत बड़ी गाड़ी के, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, हेनरी फोर्ड। उसने देखा रास्ते में जाते हुए कि एक ऐसा व्यक्ति चला आ रहा है जिसके पांव में जूतियां नहीं है। उसकी शक्ल हुलिया देख के उसको लगा कि शायद इसके पास पैसा नहीं है, भूखा है, खाया नहीं है इसने, वस्त्र फटे हैं। एक भिखारी की तरह उसको जो है व्यक्ति को देखा उसने, हेनरी फोर्ड ने। और जैसे उसके पास से निकला, उसने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसने गाड़ी रोकी, वो उतर कर गया, उस व्यक्ति को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसको एक बड़े मॉल में ले गया, एक बड़ी मार्केट में ले गया। वहां जाकर उसको अच्छे वस्त्र खरीद के दिए, अच्छे जूते खरीद के दिए, उसको खाना खिलाया और मार्केट के एक टॉयलेट में या बाथरूम में उसको नहाने के लिए बोला, साफ सफाई करने के लिए बोला और उसको कुछ पैसे दे दिए। और जब उसके ड्राइवर ने ये सारी चीजें करते उसको देखा, उसने पूछा कि मालिक, गरीब आदमी तो और भी बहुत थे, सड़कों में बाजारों में बहुत, अभी भी बहुत हैं, लेकिन आपने इस व्यक्ति के ऊपर ऐसी दया क्यों की है? जानते उसने क्या बोला? उस कंपनी के मालिक ने बोला कि ये जो गरीब व्यक्ति मुझे रास्ते में मिला था ना, और इसने जो कपड़े पहने थे, इसने मेरी कंपनी की यूनिफॉर्म पहन रखी है। इसका मतलब ये कोई मेरी ही कंपनी से निकाला हुआ व्यक्ति है, शायद एक्स मतलब पुराना होगा जिसको हमने निकाल दिया, रिटायर हो गया होगा व्यक्ति ये, पर इसकी यूनिफॉर्म जो है वो मेरी कंपनी की है। मैं अपनी कंपनी के किसी, चाहे रिटायर व्यक्ति हो, चाहे वो निकला हुआ हो, चाहे वो निकाला गया हो, जब मैं उस व्यक्ति को इस कंडीशन में, गरीबी के हालात में देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। क्यों? मेरी कंपनी का नाम बदनाम होता है। हालेलुया। समझ में आपको? वो कहता है इसने जो फटे वस्त्र पहन रखे ना, ये मेरी कंपनी की यूनिफॉर्म है, फोर्ड कंपनी की, और इसका मतलब यह है कि ये काम करता होगा पहले हमारी कंपनी में। हाँ, हो सकता है आज इसकी कंडीशन खराब है, ये गरीब होगा किसी वजह से, बट मैं इससे आज भी प्यार करता हूं। ये मेरा जो है वर्कर है, इसने मिलकर हमारी कंपनी के लिए काम किया है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट मैंने इसीलिए इसको दिया है। आप किसके लिए काम करते हैं? आप किसके लिए काम करते हैं? सुने ध्यान, आप यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, जो मालिकों का मालिक है, जो सारी कंपनियों का मालिक है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आप उसके बेटे हैं, आप उसकी संतान हैं, आप उसके बच्चे हैं। उसने आपको बुलाया है, उसने आपको छुड़ाया है, उसने आपको नाम लेके कहा है तुम मेरे हो सकता है शैतान ने आपकी कंडीशन खराब कर दी हो, आपने कपड़े फाड़ दिए हो, आपको गरीब बना दिया हो, आपको लाचार कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर जब भी आपको देखता है वो कहता है तू मेरा डीएनए है, तू मेरी संतान, तेरे अंदर मेरा खून है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हम चीजों के लिए चिंता करते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। याद रखना, परमेश्वर तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता करता है, और अगर हम परमेश्वर को जानते हुए भी चिंता करते हैं ना, तो ये पाप है, ये पाप है। बाइबल कहती है वो स्वयं हमारी चिंता करता है। आपके कल की रोटी का इंतजाम कहां से होगा उसको मालूम है, आप कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे उसको मालूम है। वो कहता जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, वो ना बोते ना काटते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें डेली खिलाता है, डेली, वो कभी भूखे नहीं रहते। तो तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से बनाया, तुम कैसे भूखे रह सकते? हालेलुया, हालेलुया। आइए स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हर उस बाधा को दूर कर दें जो मेरे और स्वर्ग के रास्ते में बीच में आ रही है। हर उस बंधन को तोड़ दें, निकाल दें। हर वो चीज जो आज मुझे खुदा से अलग करती है, आज ही फैसला लें। आप मन में फैसला लेंगे, खुदा स्वर्ग में इसे परफेक्ट कर देगा, कंफर्म कर देगा, अब वो आपको जो है मदद करेगा उसमें से छोड़ने के लिए।
आपकी कोई भी आदत हो सकती है, आपकी कोई भी चीज हो सकती है, आप कुछ भी ऐसा महीनों से सालों से मेहनत करते प्रयास करते चले आ रहे हो कि मैं ये नहीं करूंगा, अगर नहीं हुआ आपसे, आज खुदा कहता है एक बार मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, अपने जीवन में खुदा को इनवाइट करें और खुदा आपके लिए सब चीजें संभव करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Praise you Jesus, praise you Jesus, hallelujah। हम अपने जीवन को समर्पित करें एक बार, हालेलुया, खुदा के साथ। खुदा को बोले प्रभु मैं यहाँ, हालेलुया, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मुझे परखता है, मेरे मन में चलने वाली हर एक योजना को, हालेलुया। रबा रबा शंगरा आदिगरा आदिगरा। तारीफ करें, तारीफ करें, मुंह खोल सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं, आप मुंह खोल के जो है कह सकते हैं खुदा से, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल खुदा, तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल खुदा। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तुझको कर दे नया। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तुझको कर दे नया। तू जलाले जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल खुदा, तू जलाले जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाल खुदा। तेरा जलाल ही बढ़ता चले जीवन को मेरे रोशन करे। तेरा जलाल ही बढ़ता चले जीवन को मेरे रोशन करे। तुझसे ही रोशन सारा जहां, तेरी ज़मीन तेरे आसमां। तुझसे ही रोशन सारा जहां, तेरी ज़मीन तेरे आसमां। तेरी ज़मीन तेरे आसमां। तू जलाले जलाल से भर दे
तू जलाली जलाल से भर दे तू जलाली
राज्य में जाने के लिए परमेश्वर तूने हमसे एक ही बात कही है, अपना सब कुछ बेच कर उस राज्य के लिए अपने आप को अवेलेबल करो। हालेलुया। प्रभु आज बहुत सारी कमियां, त्रुटियां, कमजोरियां हमारे अंदर हैं। बहुत सारी बार हम गिरते हैं, फेल होते हैं। बहुत सारी चीजों को हमने प्रभु तुझसे भी ज्यादा ऊंचा स्थान दे रखा है। आज मैं चाहता हूं वो स्थान ढाए जाए यीशु मसीह के नाम में। आज वो ऊंचे करे टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से मेरा परमेश्वर पहला स्थान होगा। आज से मेरा यीशु ही सब कुछ है। आज से मैं अपनी हर एक उस चीज को दूर कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, रद्द कर दूंगा अपने जीवन में। प्रभु तेरे लहू से हमें धो पाप कर, शुद्ध कर, आजाद कर। खुदावंद सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे आत्मा से भरने के लिए, तेरे छुटकारे चंगाई के लिए खुदावंद धन्यवाद। तूने जिनको छुआ उनके हृदय पिघलेंगे प्रभु, वो नम्र और दीन होंगे और तेरी सेवा महिमा में आगे आएंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।